बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। उसमें जीरो ऑर्डर के बारे में स्टडी किए थे, उसका ग्राफ के बारे में जाने थे, उसका न्यूमेरिकल पार्ट किए थे और उसका ग्राफ देखे थे। यदि सी जीरो हो तो ओरिजिन से पास होगा और यदि सी जीरो नहीं हो तो आपका अपर या लोअर हो सकता है, डिपेंड करता है उसका नेचर पे, सी नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है। तो जीरो ऑर्डर के बाद दूसरा हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो चलिए देखते हैं उसका क्या इक्वेशन आएगा। तो यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड। तो यहां से हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग आज देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या हो सकता है। तो सीधा सा अर्थ है, जो भी काम करते हैं उसमें एज्यूम कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां से हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मान के चलते हैं यहां से जो ऑर्डर है आपका, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो आपका किस नेचर का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो चलिए मानते हैं प्रोसेस सेम होगा, यहां आर आएगा और इधर साइड में आपका पी आएगा, प्रोडक्ट। और जानते हैं टाइम यदि जीरो हो तो यहां से हमेशा क्या आएगा, आर नॉट इक्वल टू यहां ए लेंगे और यहां का वैल्यू जीरो आ जाएगा। और टाइम टी है और यहां पर आ जाएगा आर टी और यहां आ जाएगा आपका ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टाइम जब जीरो टाइम था तो उस समय हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को ए एज्यूम कर लिए हैं। तो इसको जीरो माने हैं, क्योंकि जीरो इसलिए होता है कि स्टार्टिंग टाइम में आपका कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो x बना है तो इधर वाला पार्ट में क्या हुआ है, x घट चुका है। तो चलिए अब इसको देखने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो अब हम लोग यहां से लिखते हैं रेट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहां से लिखते हैं रेट इक्वेशन। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे रेट इक्वेशन क्या हो सकता है। तो रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां के देंगे और यहां पर आर आ जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, क्योंकि आर पर पावर कितना होगा, 1 होगा। पहले ही मान चुके हैं कि आपका रिएक्शन किस नेचर का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब चलते हैं सेकेंड। अगर हम यहां से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी के का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे आर बराबर आ जाएगा माइनस, रिएक्टेंट के बारे में सोचना है तो यहां पर आ जाएगा डी आर, यहां आ जाएगा डिवाइडेड बाय डी टी और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। दो इक्वेशन आपका बन चुका है, एक रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू लिखे हैं और एक आप रेट इक्वेशन जो पहले जान रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम किए। अब चलते हैं दोनों इक्वेशन में पता करते हैं यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जब देखिएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, वी गेट, क्योंकि दोनों रेट ही है और सेम ही रिएक्शन का है, दोनों रेट को इक्वल होना होगा। तो दोनों रेट को इक्वल करते हैं तो यहां आ जाएगा के, यहां आ जाएगा आर और यहां आ जाएगा आपका माइनस, यहां डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। इसको क्रॉस कर दीजिए, इधर लाइए, आर को उधर भेज दीजिए तो यहां आ जाएगा आपका के डी टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा डी आर, नीचे आपका आ जाएगा आर वाला पार्ट। तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं क्या घटना होगा। अब बात आया, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो सारा पार्ट पता चल गया, डी एक साइड आ गया, आर वाला पार्ट एक साइड लेके चले गए। तो यहां से हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे हम लोगों को कौन सा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, इंटीग्रेटेड इक्वेशन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन में लिमिट पुट करना पड़ता है, टी जीरो, एक टाइम टी है तो यहां पर आर नॉट है और यहां पर आर नॉट का वैल्यू तो ए माने हैं, बाद में भी पुट कर सकते हैं, और यहां का वैल्यू है आर टी और इसको हम लोग क्या माने हैं, ए माइनस एक्स माने हैं। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस तरह जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कर रहे थे उसी तरह हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं।
अब ध्यान देने वाला बात है, लिमिट पुट करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड लगाते हैं, तो यहां से इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहां है आपका के डी टी, और यहां 0 से कहां जाएंगे, टी टाइम पर जाएंगे। नेक्स्ट जो भी बोला है उसी को करते हैं। फिर यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहां पर आ जाएगा डी आर, और यहां आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, आर वाला पार्ट। लिमिट भी इसमें पुट करते हैं। टाइम जब 0 था तो यहां का वैल्यू आ गया आपका क्या आ गया, आर नॉट, और यहां का वैल्यू आ गया आपका आर टी। और इसका इंटीग्रेशन जब भी कभी कुछ भी आ जाए, ऊपर डी आर आ जाए, नीचे आर आ जाए, ऊपर डी टी आ जाए, नीचे टी आ जाए, ऊपर डी सी आ जाए, नीचे सी आ जाए, डिफरेंट इस तरह का होना चाहिए कि नीचे उसी टर्म को मौजूद होना चाहिए। तो हमेशा इसका होता है एल एन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन। और यहाँ डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा। इसका लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू टी, माइनस इसका कॉमन, इसका एल एन आ जाएगा, और यहां पर होगा एल एन आर, और अपर लोअर पुट करिए तो यहां आ जाएगा आर टी, और यहां आ जाएगा आपका आर नॉट। अपर माइनस लोअर पुट कर देते हैं तो यहां पर आ जाएगा टी, तो के तो पहले से था तो के लिखना होगा, यहां पर के कॉमन है, यहां आ जाएगा टी माइनस 0, यहां आ जाएगा अपर माइनस लोअर तो एल एन, तो यहां बैठ जाएगा आर टी, और यहां पर आ जाएगा माइनस एल एन, और यहां पर आ जाएगा आपका आर नॉट। आर नॉट का वैल्यू आ गया। हम लोग क्या करते हैं, यहां से आपका आ जाएगा के टी इक्वल टू, माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो माइनस वाला पार्ट जब जाएगा तो माइनस यहां आ जाएगा एल एन, यहां पर आ जाएगा आर टी, यहां प्लस एल एन, और यहां पर आ जाएगा आपका आर नॉट। एल एन में जानते हैं भागा हो जाता है, माइनस वाला पार्ट नीचे जाता है, प्लस वाला ऊपर रहता है। तो के टी का फॉर्मूला आ गया, एल एन माइनस नीचे जाएगा तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर नॉट बट्टे यहां पर आ जाएगा आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट। और एल एन को जब लॉग में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जनरली केमिस्ट्री लॉग पे चलता है, तो एल एन को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303 यहां पर लॉग लग जाएगा। कितना से गुना करना होगा, 2.303 से, तो इसको कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा के टी 2.303 लॉग, इसका बेस 10 चलता है, इसका बेस ई है, और इसका बेस क्या है, 10 है। और यहां फॉर्मूला आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, आर नॉट डिवाइडेड बाय यहां क्या आ जाएगा, आर टी। तो के टी का फॉर्मूला पता चल गया। यही आपका आ गया कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। के टी इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी, एक फॉर्मूला आ चुका है आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यहां वाला। और जनरली जानेंगे आर नॉट क्या है, इनिशियल आपका यहां है, इनिशियल कंसंट्रेशन बोलिए या मोल ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल वाला पार्ट आपका है। और आर टी क्या है आपका, है कंसंट्रेशन या मोल ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद कितना बचा है वही आपको दिखा रहा है। तो आर टी पता चल गया, आर नॉट पता चल गया। तो जब भी आपको फर्स्ट इंटीग्रेटेड इक्वेशन दे फर्स्ट ऑर्डर का, यही फॉर्मूला होगा, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसका भी हाफ लाइफ आपसे पूछ सकता है, हाफ लाइफ। और हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ किससे डिनोट करते हैं, T1/2 बोलिए, या इसको हम लोग T50% भी बोलते हैं। तो आपसे इसका हाफ लाइफ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में इजीली हाफ लाइफ पूछा जाता है, और हाफ लाइफ आसानी से आपको बताना ही पड़ेगा हाफ लाइफ इसका क्या होगा। तो चलिए इसका कोशिश करते हैं हाफ लाइफ समझने का, कि हाफ लाइफ इसका क्या हो सकता है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे, इससे पता चल रहा है कि हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, 50% का निकालना है। तो जब 50% आप निकालिएगा तो आपको देखना पड़ेगा क्या घटना होगा नहीं होगा, उसको पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा।
तो चलिए हम लोग इसको कोशिश करते हैं समझने का। तो अब पता चलिए हाफ लाइफ पूछा है तो वही है टाइम ड्यूरेशन, तो यहां भी आएगा टाइम ड्यूरेशन in which concentration of reactant becomes half of its initial value इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। सेम प्रोसेस जैसे उसमें किए थे इसमें भी वही करते हैं, हाफ बोला है हाफ पुट करेंगे। तो टी को हम लोग यहां मान लेंगे कितना परसेंट, टी 50% मानिए या टी 1/2। आर नॉट हम लोग पहले मान चुके हैं, आर नॉट का वैल्यू पहले ही ए है, लेकिन बोला हाफ हो रहा है इनिशियल का, तो आर टी बराबर हो जाएगा a/2। सारा पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो यहां आ जाएगा t 1/2 बोलिए या t 50%, तो यहां तो 2.303 होगा, डिवाइडेड बाय k आएगा, और यहां पर लॉग का वैल्यू a0 a है, और यहां का वैल्यू नीचे का वैल्यू a/2 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चले जाएगा, तो t 50% इक्वल टू आ जाएगा 2.303 गुना यहां आ जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय k। तो यहां से जब आप देखिएगा t 50% जब देखेंगे तो यहां से पता चलेगा 2.303 log 2 का वैल्यू होता है 0.3, और यहां से आ जाएगा कुछ ना कुछ आएगा, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका कितना k है, तो k इसको गुना करेंगे तो आपका t 50% का वैल्यू आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय यहां पर k। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, और जनरली इस फॉर्मूला को अगर आप देखिएगा तो इस फॉर्मूला में सारा कांस्टेंट है, अपर वैल्यू भी कांस्टेंट है, लोअर वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन do not depend on initial concentration। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब T 50% प्रोपोर्शनल टू A पर पावर क्या हो जाएगा 0, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन हुआ फर्स्ट ऑर्डर का, और हाफ लाइफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, और इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अब चलते हैं इसका ग्राफ पे। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका क्वेश्चन। तो चलिए ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ इसका किस तरह आ सकता है। दो ग्राफ इसका जनरली बनेगा, एक हाफ लाइफ का और एक आपका ग्राफ बनेगा जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपका आया हुआ है, उसका भी एक ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे। अब ध्यान देना है कि यहां से हमको पता चल गया क्या हो सकता है, तो पता कर लिए। तो अब चलते हैं ग्राफ वाला पार्ट पे। तो यहां से हम लोग ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे। तो ग्राफ में पहला ग्राफ जो बनेगा, पहला फार्मूला का ग्राफ हम लोग पहले से पता है, KT इक्वल टू 2.303 लॉग यहां आ जाता है RT R0 डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा RT, यही फार्मूला है। और इसका ग्राफ को थोड़ा कैंसिल करते हैं, चेंज करते हैं, तभी ग्राफ सही बनेगा। तो यहां से 2.30 को यहां लाइए, तो KT डिवाइडेड बाय 2.303
इसको तोड़ दीजिए तो यहां आ जाएगा log R0 माइनस log यहां आ जाएगा RT। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, RT को इधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए। तो log RT को इधर लाइए और इस वाले पार्ट को जैसा है वैसा रहने दीजिए, और माइनस यहां आ जाएगा KT 2.303। यही इक्वेशन आपका आया, इसी से ग्राफ हम लोग बनाएंगे। फिर देखिए वही y इक्वल टू mx प्लस c पे ग्राफ बन रहा है, तो y इक्वल टू y हो गया, ये आपका c हो गया। ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, माइनस है, ग्राफ का ढलान नीचे आएगा। तो जनरली यहां वाला पार्ट हो गया y, तो यहां वाला पार्ट हो गया y, इसको क्या मान लेंगे, RT मान लेंगे। फिर हम लोग यहां से चलते हैं, c वाला पार्ट है, तो c वाला पार्ट क्या है, log यहां पर हम लोग देखेंगे R0 है, m का वैल्यू भी कुछ ना कुछ दिया है, तो माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303 है, और x का वैल्यू आपका कितना है, टाइम है। तो x एक्सिस y एक्सिस के बीच ग्राफ बनेगा, ग्राफ का मुंह नीचे आएगा क्योंकि माइनस साइन दे रहा है। तो चलिए ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। तो जब ग्राफ बनाइएगा तो यहां पर जो ग्राफ होगा इधर वाले भाग में log लिखेंगे, और यहां पर आ जाएगा RT का वैल्यू चेंज करेगा, और यहां पर आपका आ जाएगा टाइम। ग्राफ इंटरसेप्ट पॉइंट दे दिया है, तो ग्राफ का कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, और ग्राफ का ढलान नीचे होगा, और इसी का स्लोप जो होगा माइनस आ रहा है, तो माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303 है, और यहां से यहां इंटरसेप्ट पॉइंट है, इसका वैल्यू है log यहां आ जाएगा RT। ग्राफ बन के रेडी हो गया। यही ग्राफ है आपका, स्लोप इंटरसेप्ट पता है, टी पता है, जो भी पता है, यहां से y इक्वल टू mx प्लस c पे ग्राफ बना लिया। नेक्स्ट ग्राफ आपका बनेगा t 50% पे, हाफ लाइफ है, t 50% है, इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। जनरली कंसंट्रेशन से इसका कंपेयर करते हैं तो ग्राफ कंसंट्रेशन से ही बनेगा, लेकिन कंसंट्रेशन इसमें दिया नहीं है और c 0 है, बाद बाकी स्लोप वाला पार्ट है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे दो चीज में, एक तो बनेगा टाइम पे, t 50% पे इधर वाला पार्ट हो गया, कंसंट्रेशन मतलब a का वैल्यू पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, यहीं पर बता दिए 0 है, और वैल्यू फिक्स रहेगा, कंसंट्रेशन 0 है तब भी वैल्यू वही रहेगा, कुछ बढ़े तब भी वही रहेगा। इसका मतलब एक फिक्स पॉइंट से ग्राफ इस तरह स्ट्रेट जाएगा। इसलिए स्ट्रेट जाएगा कि इसमें कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है, मतलब ग्राफ का वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या होगा, फिक्स होगा, जिसका वैल्यू होगा 0.693 डिवाइडेड बाय k। हाफ लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों गया, क्योंकि t 50% हमेशा वही वैल्यू आएगा, k किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, 0.693 कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्राफ इसका सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ जो बना है पैरेलल टू द कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां का ग्राफ देखें, एक ग्राफ यहां वाला देखें और एक ग्राफ इसका। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि इसका न्यूमेरिकल किस पार्ट टाइप से आ सकता है। तो यहां से हम लोग सीखे इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, और इसका दो टाइप का इसका भी न्यूमेरिकल आ सकता है, परसेंटेज का भी आ सकता है। तो हम लोग परसेंटेज का भी देखेंगे, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिड्यूस टू, रिड्यूस्ड बाय, जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर चलेंगे nth ऑर्डर पे भी चलेंगे और nth ऑर्डर को भी देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। मान लीजिए हमको कोई भी न्यूमेरिकल देगा और लिख देगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो एक इक्वेशन यहां से दो क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। एक परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए इफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको पहले ही बोल दिया है कौन सा रिएक्शन है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोल दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
इफ 50% रिएक्शन कंप्लीटेड इन, मान लीजिए कुछ भी दे दिया है 2 आवर, इसका भी ले लेते हैं 2 आवर, देन कैलकुलेट then time required for completing 75% reaction। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है 2 आवर में, और बोल रहा है टाइम कितना लगेगा अगर 75% रिएक्शन यदि कंप्लीट करना है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, जब भी देखेंगे तो दोनों को अलग अलग निकालना होगा। तो एक बार पूछा है T 50% और इसका वैल्यू दे दिया है 2 आवर, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा यहां पर a इंटू 50%, इसको आप लिख सकते हैं a इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100। इसको काटिएगा नहीं, इसको तो इस तरह काटिएगा, यहां लिखिएगा 0.5 पे। जीरो ऑर्डर में कटिंग करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ कटिंग नहीं करना, बस दशमलव रहने दीजिए, पॉइंट के बाद इसको करिएगा, इसको एडजस्ट करना होगा फार्मूला में, इसलिए इसको पूरा कटिंग नहीं करना। अब बात आया x निकल गया, T 50% के तो k रहेगा, तो यहां से k का फार्मूला लगा देते हैं। k का फार्मूला हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा T 50%, यहां से आ जाएगा log, हम लोग जानते हैं a नॉट है, a नॉट को a माने थे, और यहां आ जाएगा a माइनस x का वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए, यहां आ जाएगा k, यहां आ जाएगा 2.303, यहां आ जाएगा T 50% और यहां आ जाएगा log, a का वैल्यू a रहेगा, यहां पर आ जाएगा a माइनस 0.58 कर देंगे। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा k कितना आ जाएगा 2.303, यहां आपका आ जाएगा T 50%, यहां आ जाएगा log a डिवाइडेड बाय 0.5 कट गया, यहां आ जाएगा 10, यहां कटेगा 5 दूना 10, तो एक वैल्यू आ गया k इक्वल टू आ गया 2.303 इंटू log 2 डिवाइडेड बाय आ गया T 50%। इसको कटिंग कुछ भी नहीं करना, इसको रहने दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों को बोल दिया है कितना है T 75%, और इसका वैल्यू तो पता नहीं है, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और x हम लोग निकालने जानते हैं, a गुना है 75 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको लिख लेंगे 0.75। बोले थे कैंसिल आउट नहीं करिएगा, पॉइंट में ही रहने दीजिएगा, पॉइंट में रख लिए, इसको पुट करते हैं इक्वेशन में। तो यहां आ जाएगा k, और k इक्वल टू आ जाएगा, जो भी है हम लोग करते हैं, यहां से पता चल जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2.303, और यहां आ जाएगा कितना परसेंट, T 75% इक्वल टू आ जाएगा यहाँ log, और जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर हम लोग वैल्यू को देखेंगे और इसके बाद कोशिश करेंगे समझने का। तो यहाँ पर आ जाएगा a डिवाइडेड बाय, और x का वैल्यू है 0.758, इसको जब घटाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो यहां पर कर देते हैं k, यहां पर 2.303, यहां पर आ जाएगा T 75%, और यहां पर आ जाएगा आपका log, यहां आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 0.258, a कैंसिल हो गया, यहां से गुना आ जाएगा 100, 25 चौके 100, तो आपका कितना वैल्यू आएगा देखते हैं। तो आपका आ जाएगा यहां पर k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T 75%, और यहां आ जाएगा log 4 आ गया। log 4 में स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहां आ जाएगा k इक्वल टू 2.303
और यहां आ जाएगा T75% और यहां लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर। 2 को आगे कर सकते हैं, 2 को आगे कर दीजिए तो यहां आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 इंटू 2 और यहां पर आ जाएगा आपका log 2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा T75%। इस तरह हम लोग कैंसिल कर दिए। अब हम लोग इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड। और हम लोग क्या करते हैं, यहां से फर्स्ट एंड सेकेंड वाला लगा देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोनों जगह देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, वी गेट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं के वैल्यू सेम रिएक्शन है, के कभी चेंज नहीं करेगा, तो के का वैल्यू यहां भी है, के का वैल्यू यहां भी है, दोनों वैल्यू इक्वेट कर देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो इक्वेट करते हैं, आ गया पहला इक्वेशन से 2.303 इंटू यहां आ जाएगा आपका log 2, यहां आ जाएगा आपका T50%। और ऊपर वाला वैल्यू जो देख रहे हैं 2.303 इंटू यहां पर 2 इंटू यहां आ जाएगा आपका क्या log 2 और डिवाइडेड में आ जाएगा T75%। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहां वाला T75% बराबर आ जाएगा 2 इंटू T50%। ये तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है T75% और T50% में क्या रिलेशन हो सकता है, दोगुना हो जाता है। तो यहां से हमको दे दिया है, यहां 2 है, T50% 2 आवर दे दिया था, तो आंसर आ गया आपका 4 आवर। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर कंप्लीट किए। किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या करिए, 2 इक्वेशन बनाइए, दोनों इक्वेशन को पुट करिए और सॉल्व जब करिएगा तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मान लीजिए आपको कुछ ना कुछ देगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और क्वेश्चन मान लीजिए आपको बोल रहा है, बोल दिया है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां से दे दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मान लीजिए दे दिया है रिड्यूस टू 1/4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स इन 0.3 सेकेंड, रिड्यूस टू 1/4 टाइम्स हो गया है, कौन सा, इन 2 सेकेंड ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यहां से बोल दिया है इनिशियल वैल्यू का 1/4 टाइम्स हो गया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के, आपको निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया था, इनिशियल कंसंट्रेशन बोल रहा है रिड्यूस हो चुका है, मतलब शुरुआती दौर से रिड्यूस होके 1/4 टाइम्स में कन्वर्ट हो गया है। तो आपसे बोल रहा है के का वैल्यू कितना हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। तो हम लोग जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्लियर पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो यहां पर हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो हम लोग उसी चेंजिंग को देखने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। तो जब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग कुछ दिन पहले बताए थे पिछला वीडियो लेक्चर में कि अगर कहीं रिड्यूस टू लिख दे तो समझ जाना है आपको a माइनस एक्स का वैल्यू दिया है या आपको RT का वैल्यू दिया है। कितना टाइम्स हो रहा है, 1/4 टाइम्स।
मतलब यहां पर दे दिया है 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू आपको दे दिया है। बाद बाकी टाइम भी दे दिया है, टाइम दे दिया है 0.3 सेकेंड दे दिया है। तो आपसे बोला है कैलकुलेट के क्या हो सकता है, के का वैल्यू पता करना है। कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला में पुट करिए। फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, KT इक्वल टू 2.303 लॉग, यहां आ जाएगा R0 डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा RT। तो यहां से K निकालना है, T को इधर भेजिए, तो यहां पर 2.303, यहां पर है 0.3 लॉग, यहां पर आ जाएगा A डिवाइडेड बाय A/4। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा K 2.303, यहां पर 0.3 है, यहां log 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 आगे कर दीजिए, 2 आगे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2.303 इंटू 2, यहां पर आ जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय 0.3। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, उसको पुट करेंगे तो K का वैल्यू आ जाएगा 2.303 इंटू 2 गुना 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3, कैंसिल हो गया। K का वैल्यू आ गया 4606, इसका यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। तो यहां से K का वैल्यू पता चल गया। आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, रिड्यूस टू लगा दे या रिड्यूस्ड बाय लगा दे। रिड्यूस्ड बाय वाला में तो जानते हैं x का वैल्यू देगा, तो उस तरह करके हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यही दो तरह का क्वेश्चन है, आज हम लोग डिस्कस किए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ को देखें, फिर उसका न्यूमेरिकल पार्ट को देखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।